गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर लिया था। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.2, ये हमने हो गया था कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, रेशियो टू परसेंट। अब तक हमने क्या देखा था, देखिए ये जो फ्रैक्शन थे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर्स थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये दोनों हमने सीख लिया था। ओके, नाउ हम चेक करेंगे कि रेशियो जो होता है, रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स गिवन है, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी। रीना's mother said to make idlis, you must take 2 parts rice and 1 part urad dal. What percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be urad dal? Clear it? So देखिए, रीना की मदर जो है क्या बोलती है रीना को कि इडली बनाने के लिए बोलती है ब्रेकफास्ट में। ओके, सो रीना को क्या करना है, इडली बनाने के लिए 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल, मीन्स मिक्सर, एक मिक्सर क्रिएट करना है किसको, रीना को, जिसमें क्या होना चाहिए, उस मिक्सर का 2 parts राइस होना चाहिए एंड 1 part क्या होना चाहिए, उड़द दाल होना चाहिए। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सच मिक्सर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। सो उस मिक्सर में जो है 2 parts हमने राइस लिया, तो उस राइस का परसेंटेज क्या होगा, एंड 1 part उड़द दाल लिया तो उस उड़द दाल का परसेंटेज क्या होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ रेशियो विच वुड राइट दिस एस राइस, रेशियो उड़द दाल। देखिए यहाँ पे हम क्लियर जूम करके देखेंगे तो 2 डॉट्स यहाँ पे बने हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। सो हम क्या लिख सकते हैं, राइस रेशियो उड़द दाल इक्वल टू, राइस कितने पार्ट्स थे, 2 parts राइस, मतलब 2 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे रेशियो लगा है तो रेशियो लगा दिए 2 रेशियो, एंड यहाँ पे उड़द दाल कितना है 1 part, इसलिए 1 लगा दिए। तो राइस के लिए 2, उड़द दाल के लिए 1, बीच में रेशियो, तो क्या बन गया ये 2:1। क्लियर इट? देन नाउ 2 + 1 = 3 इन द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। अब देखिए टोटल कितने पार्ट्स हुए, 2 parts राइस के हो गए, 1 part उड़द दाल के हो गए, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2 + 1 = 3 parts, मतलब 3 parts से मिल के बना है वो जो मिक्सर है वो। ओके, सो दिस मीन्स 2/3 part इज राइस एंड 1/3 part इज उड़द दाल। अब देखिए 2 parts किसके हैं, राइस के हैं, 2 लिख दी किसमें, न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या लिखे, डिनोमिनेटर में 3 लिखे। 3 क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट उसका है 3, राइस का है 2, बट पूरा मिक्सर का कितना है 3 है, तो राइस के लिए क्या हो गया 2/3 हो गया। वैसे ही उड़द दाल के लिए क्या हो जाएगा, उड़द दाल का 1 part है तो 1, बट टोटल पार्ट कितना है 3, इसलिए यहाँ पे 3। ओके, सो ये बन गया उड़द दाल के लिए फ्रैक्शन क्या बन गया 1/3, राइस के लिए 2/3 बन गया। क्लियर इट? तो देखिए नाउ हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, फ्रैक्शंस दोनों के लिए, राइस के लिए भी एंड उड़द दाल के लिए भी। देन हमको फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है। कैसे, इस एक्सरसाइज में हमने सीखा था, ये सब फ्रैक्शन थे ना, फ्रैक्शन से ही हमने क्या कन्वर्ट किया था, परसेंटेज। वैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, इजिली परसेंटेज। तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड क्या लगा देते हैं, परसेंटेज। तो देन परसेंटेज ऑफ राइस वुड बी, राइस के लिए क्या है फ्रैक्शन 2/3, इसलिए 2/3 मल्टीप्लाई कर दिए 100 का एंड ऐसा परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यहाँ अपॉन 3 है इसलिए अपॉन में 3, 200/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 63 एंड 2/3%, या फिर इसको हम पॉइंट के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 66.6%। क्लियर? ये ऐसा पॉइंट में मीन्स सिंपली क्या करना है, 200 को 3 से डिवाइड कर देना है, ऐसे अपॉन का मीन्स तो डिवीजन ही होता है ना, 200 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 66.6%, या फिर इस फॉर्म पे भी लिख सकते हो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर? तो ये फाइंड हुआ किसके लिए, राइस के लिए परसेंटेज। वैसे ही परसेंटेज ऑफ उड़द दाल वुड बी
1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। उड़द दाल के लिए फ्रैक्शन है 1/3, मल्टीप्लाई कर दिए 100 का, लगा दिए क्या परसेंटेज, तो क्या हो गया 33 एंड 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.3%। क्लियर इट? सो क्लियर हुआ, बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि रेशियो से अब कैसे फाइंड करना है परसेंटेज को। ओके, सो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में आएंगे बुक के, तो एक और एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 15। इसको भी देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है। प्रीवियस एग्जांपल जो हमने अभी अभी पढ़ा उसमें क्या था, टू नंबर्स थे रेशियो के फॉर्म पे, या फिर 2 क्वांटिटीज थी। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वांटिटी किसकी थी, राइस की थी, सेकंड उड़द दाल का। मीन्स ओनली 2 वेरिएबल्स पे हमको काम करना था यहाँ पे। बट नेक्स्ट में देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे हमको 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 टर्म्स में जब हमको फाइंड करना हो तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सो मेथड तो हम सेम वही जो अभी प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किए वही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे पहले एग्जांपल को समझते हैं। इफ़ 250 रुपीज़ इज़ टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट रवि, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. How much money will each get? What will be in percentages? मतलब 250 रुपीज़ है, उसको 3 बॉयज़ में क्या किए, डिवाइड कर दिए हम लोग, किसके किसके बीच, रवि, राजू एंड रॉय, तीनों के बीच डिवाइड कर दिए किसको, 250 रुपीज़ को। तो क्या होता है देखिए, रवि गेट्स 2 पार्ट, मतलब 250 रुपीज़ है, उसका 2 पार्ट्स किसको मिलता है, रवि को। राजू 3 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट्स मिलता है, एंड रॉय 5 पार्ट्स, रॉय को कितना मिलता है, 5 पार्ट्स मिलता है। सो हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो हमको ये फाइंड करना है कि उसमें से ईच बॉय जो है वो कितना मनी गेट, मतलब कितना मनी फाइंड करता है वो, एंड व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज, और जितना मनी वो लोग फाइंड होते हैं उनका परसेंटेज भी हमको फाइंड करना है। सो देखते हैं सॉल्यूशन में, बहुत ज़्यादा इजी है ये भी। द पार्ट्स विच द 3 बॉयज़ आर गेटिंग कैन बी रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ रेशियो 2:3:5 में। देखिए जूम करके दिखाऊँ आपको, 2 एंड 3 के बीच ऐसे डबल डॉट मीन्स रेशियो, एंड 3 एंड 5 के बीच भी ऐसे डबल डॉट मीन्स 3-5 के बीच रेशियो, 2 एंड 3 के बीच रेशियो। ये कैसे आया देखिए, 3 बॉयज़ है, रवि, राजू, रॉय। रवि को कितने पार्ट्स मिले, 2 पार्ट्स, इसलिए 2, बीच में क्या लगा दिए, रेशियो। उसके बाद क्या है, राजू 3 पार्ट्स, इसलिए 3 लिख दिए, 3 के बाद फिर लगा दिए रेशियो। इसके बाद लास्ट क्या है, रॉय 5 पार्ट्स, इसलिए 5। अब 5 के बाद कोई रेशियो नहीं लगाना है, बिकॉज 5 में स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पे रेशियो के फॉर्म पे हमको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 2:3:5। क्लियर? इस टाइप का हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अब। टोटल ऑफ द पार्ट्स इज 2 + 3 + 5 = 10। टोटल कितने पार्ट्स हुए, राजू को 2 पार्ट्स मिले, रवि को 2 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट्स एंड रॉय को 5 पार्ट्स। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 मीन्स 10, मतलब टोटल 10 पार्ट्स हुए थे किसके, ये जो रुपीज़ है उसका। ओके, सो अमाउंट्स रिसीव बाई ईच, परसेंटेज ऑफ मनी फॉर ईच। अब देखिए ये था रवि के लिए, रवि को कितने पार्ट्स मिले थे, 2 पार्ट्स। ओके, टोटल कितना है, 10 पार्ट्स, तो हो जाएगा 2/10, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना रहेगा किस में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में, तो उसके लिए हम ये वाले स्टेप देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए हमने 250 रुपीज़ का, ये क्यों किया, क्योंकि हमको ये भी फाइंड करना था कि हाउ मच मनी विल गेट, मतलब विल ईच गेट, मतलब ईच बॉय कितना मनी क्या करेंगे, मतलब कितना मनी मिलेगा उनको, ये भी हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 रुपीज़ का, तो कितना हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 रुपीज़, मतलब रवि को कितने रुपीज़ मिले, 50 रुपीज़। ओके, देन हमको ये फाइंड करना कि कितना परसेंट मिला किसको, रवि को, इस रुपीज़ का कितना परसेंट इसको मिला ये देखेंगे। तो 2/10 यहाँ पे फ्रैक्शन था। अब इसमें 250 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सिंपली 100 का, बिकॉज हमको परसेंट फाइंड करना है। एंड क्या लगा देंगे फिर, परसेंटेजेस का साइन।
ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20%, मीन्स रवि गेट्स 20%, रवि को 20% मिला। सेकंड सेम उसी मेथड से हम किसके लिए, राजू एंड रॉय के लिए भी, राजू को कितने पार्ट्स मिले थे, 3 पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स हुए थे मनी के, 10 पार्ट्स, तो ये हो गया 3/10। अगर उसको लिए मनी फाइंड करना है किसके लिए, राजू के लिए, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 250 का। अगर राजू के लिए परसेंटेजेस फाइंड करना है तो इसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और लगा देंगे परसेंटेजेस। फिर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसको लिख देंगे इक्वल में। वैसे ही हम थर्ड सॉल्व करेंगे रॉय के लिए। तो क्लियर हुआ, सेम तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बट सेम मेथड से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सो आई थिंक क्लियर हुआ आज आपको रेशियो से हमको कैसे फाइंड करना है क्या, परसेंटेजेस। ओके, सो ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक आज क्लियर कर लेते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब परसेंटेज में इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है, ये भी हम देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 16 ये किसके लिए, इंक्रीज के लिए है। सो अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम वॉन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज। एक स्कूल की टीम है जो क्या हुआ, 6 गेम को वॉन मतलब 6 गेम्स जीत गई वो स्कूल की टीम, बट लास्ट ईयर उसने कितने गेम्स जीते थे, 4 गेम्स। लास्ट ईयर 4 गेम्स जीते थे, दिस ईयर कितने गेम्स जीते, 6 गेम, मतलब उनका इंक्रीज हुआ ना। लास्ट पिछले साल कितने 4 गेम जीते थे, इस साल 6 गेम, मतलब उनका बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। बट कितना इंक्रीज हुआ उसको हमको फाइंड करना है परसेंटेज में, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये। सो देखते हैं सॉल्यूशन। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स इक्वल टू, या फिर उसको ब्रैकेट में हम क्या बोल सकते हैं, और अमाउंट ऑफ चेंज। ये फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्लियर। सो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स इक्वल टू, मतलब विन्स में मैच जीतने में कितने इंक्रीज हुए ये हमको फाइंड करना है। सो इस ईयर 6 जीते थे, लास्ट ईयर 4 मैच जीते थे। सो 6 में माइनस कर देंगे 4 को तो इक्वल क्या आएगा, 2 मैच, मतलब 2 मैच इंक्रीज हुआ इस साल। ओके, लास्ट ईयर तो 4 था, दिस ईयर 6 है, मीन्स 2 मैच इंक्रीज हुए ना जीतने के लिए। ओके, सो परसेंटेजेस इंक्रीज इक्वल टू, अब जो इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेजेस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ चेंज। यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ चेंज, इसी को बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ चेंज, अपॉन में इस पूरे का अपॉन में क्या होगा, ओरिजिनल अमाउंट और बेस, मतलब ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा उसको यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो सिंपली क्या फाइंड हो जाएगा, ये परसेंट फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ओरिजिनल अमाउंट और बेस क्या होता है, जो सबसे पहले वाला जो अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले वाला अमाउंट क्या दिख रहा है, 6 है क्या सबसे पहला अमाउंट, नहीं है, 6 तो इस ईयर का 1 है, मतलब नंबर ऑफ विन्स गेम है, बट प्रीवियस ईयर्स में क्या था, 4 गेम्स जीते थे, इसलिए ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ विन्स 4 होगा। क्लियर। इंक्रीज हुआ तो 6 हुआ इस साल, बट ओरिजिनल कितना था प्रीवियस ईयर में, 4 था, इसलिए ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, 4 होगा। अब इस फॉर्मूला में हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेजेस फाइंड हो जाएगा। सो देखिए, या फिर इस फॉर्मूला को हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, कैसे, अमाउंट ऑफ चेंज ये है, इसको ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स लिख दिया, अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट और बेस, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ विन्स या फिर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बेस, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों फार्मूला इक्वल हैं। इनमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल करके तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना है हमारा, 2 आया, इसलिए यहाँ पे 2 अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट कितना मैंने अभी बताया, 4 जो है ओरिजिनल अमाउंट है, इसलिए अपॉन में 4, उसके बाद यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई कर देना है, ये अपॉन हो गया ऊपर नीचे ये दोनों, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 100, सो मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50, इसमें लगा देते हैं हम ऐसा परसेंटेजेस। ओके, सो कितना फाइंड हुआ हमको, 50%, मतलब क्लियर हुआ आपको कि जो
विनिंग नंबर है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50% का इंक्रीज हुआ। ओके, सेम इसी मेथड से आपको एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन उसको समझना है, जो कि किसके लिए, डिक्रीज के लिए है। इंक्रीज का मीन्स जब नंबर ऑफ विन्स यहाँ पे बढ़ गए। सेकंड में डिक्रीज के लिए कोई सा भी क्वांटिटी अगर कम होती है तो उसके लिए डिक्रीज का यूज़ करते हैं। तो सेम उसके लिए एग्जांपल नंबर 17 आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं इसको कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है इसका। ओके, सो आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या क्या, रेशियो टू परसेंटेजेस एंड सेकेंड टॉपिक इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो दोनों टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो बस आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।